वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। नई दिन नई शुरुआत के साथ आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8:30 बजे से। और मैं फिलहाल स्कूल पे पहुँच चुकी हूँ और आज हम निकले हैं घर से 8 बजे, क्योंकि आज हमें थोड़ा जल्दी आना था स्कूल पे। आज हमारा रिजल्ट डे, यानी कि आज रिजल्ट का दिन है। सभी बच्चों को जो फर्स्ट सेकेंड आए होंगे उनको मेडल और क्या है ट्रॉफी मिलेगी, और साथ ही साथ आज रिजल्ट भी दिया जाएगा। और कल तो हमने पूरी रिजल्ट की तैयारी करी थी स्कूल पे, और आज हम जो रिजल्ट हमने बनाए थे कल, आज सब बच्चों को मिलेंगे जो जिस डिवीज़न में आए होंगे, जिस जो डिवीज़न आई होगी उनको मेडल और ट्रॉफी मिलेगी। और अभी तो फिलहाल हम तैयारी कर रहे हैं, यानी तो अभी हम तैयारियां कर रहे हैं। अब बच्चे भी आ जाएंगे और साथ ही साथ उनके साथ आज उनके पेरेंट्स भी आएंगे रिजल्ट देने और ट्रॉफी लेने। और साथ साथ मेरे साथ पहुँचे यहाँ पे अंशुल, जो कि कल घर चले गया था। रूम तो इनका यही है, लेकिन वो कल घर चले गया था मम्मी के साथ, इसलिए सुबह मॉर्निंग में हमारे साथ आया है। और ये भी अपने रिजल्ट लेने आया आज स्कूल पे। हाय कर, हाय कर, हाय करे ना, हाय हाय करे कर ले, एक था शर्मा रही हूँ। तो अभी तो हम कर रहे हैं तैयारी, तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में जब सभी बच्चे आ जाएंगे, जब हम रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो फिलहाल मैं ही हूँ नीचे और सर लोग ऊपर हैं। थोड़ी देर में सर लोग भी नीचे आ जाएंगे। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, रूप धरि। अरे अब बजेगा ये हमारे स्कूल में सबसे छोटा बच्चा है, इसका भी एडमिशन नहीं हुआ है। छोटे छोटे आर लगे उसमें मेडल में भी। मैम ये हमारा वार्षिक परीक्षा का जो हमारा रिजल्ट है, उसी का आज दिन है। उसी के अवसर पर एल क्या बना रखा है इतना चौड़ा ये वाला? अरे उसमें डेकोरेट हो मिटाओ ना। ये थाल कितनी प्यार लग रही है। तो जो हमारी डेकोरेशन हो रही है वो अभी चल रही है, अभी फिलहाल हुई नहीं है। और साथ ही साथ मैं वहाँ बोर्ड सजा रही हूँ और यहाँ पे हम ट्रॉफी और मेडल जो हैं वो सजा रहे हैं। और फाइनली डेकोरेशन पूरी हो चुकी है, थोड़ा सा रह रखा है और वो प्रवेश कर रहा है पूरा। और साथ ही साथ यहाँ हमने देखो मेडल, ट्रॉफी और ये बैग वगैरह सब कुछ सजा दे हैं। कितनी प्यारी लगी ट्रॉफी नहीं।
प्रबंध समिति है ना, दो ना, जो है हमारे पास कार्यक्रम बराबर चल। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान रोशन नांगड़ जी, नगर पंचायत अध्यक्ष लमगांव, और आज की इस वार्षिक कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान वसंत सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष सेम मुखेम, साथ ही अपने विद्यालय के प्रबंध समिति के कोष अध्यक्ष श्रीमान अर्जुन बिष्ट जी एवं आज के इस वार्षिक कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए श्रीमान अत्तर सिंह चौहान जी एवं सभी अभिभावक बंधु। साथ ही प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि जी का शॉल भेंट कर उनका स्वागत करें। अपने जी का भी बैच अलंकरण करके उनका स्वागत करें। तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी श्रीमान चौहान जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमान रोशन नांगड़ जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अपने सेम मुखेम मंडल के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष श्रीमान वसंत सिंह चौहान जी, अपने विद्यालय प्रबंध समिति के माननीय कोषाध्यक्ष श्रीमान अर्जुन सिंह बिष्ट जी, अपने विद्यालय के अभिभावक श्रीमान रावत जी, श्रीमान विजय जी एवं उपस्थित मातृशक्ति, मेरे सहयोगी विद्वान आचार्य बंधु बहने एवं नन्हे मुन्ने भैया बहनों, सर्वप्रथम आज हम लोगों का विद्यालय में वार्षिक परीक्षा फल परिणाम घोषित होना तय हुआ है। प्रतिवर्ष यह मार्च महीने के अंतिम दिन में यह परीक्षा फल परिणाम घोषित किया जाता है। पिताजी जो दिन रात आपके पापा लोग जो है मेहनत करके जो है आप पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी नजर टिकी हुई है। तो मैं पुनः भगवान से महाराज से आपकी दीर्घायु, सभी बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे से जो भी अपेक्षाएं आप सबकी बहनों की रहेगी, प्यारे बच्चों की रहेगी, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा है और एक जनप्रतिनिधि है। पढ़ाना टीचरों का काम है, लेकिन उनको जो है ढांचा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना जो है वो हम जनप्रतिनिधियों का काम होता है। निश्चित तौर पर प्रधानाचार्य महोदय जी जो भी आदेश करेंगे, आप सभी लोग जो भी आदेश मुझे करेंगे, मैं तत्काल उस चीज को जो है कोई भी कार्य ऐसा है नहीं है जो मैं समझता हूँ मेरे लिए असंभव है, मैं हर कार्य कर सकता हूँ। तो जो भी मुझे आदेश जो विद्यालय परिवार का होगा, आप सभी अभिभावकों का होगा, मैं निश्चित तौर पर उसको पूरा करने में अपना जो है आप लोगों के जो साथ खड़ा रहूंगा। ज्यादा ना बोलते, आप सब पुनः सभी बच्चों को जो है बहुत बहुत बधाई है। बहुत धन्यवाद। लेकिन हम कहते हैं बच्चों को कि ये परिणाम आपका है, लेकिन वास्तव में परिणाम बच्चों का नहीं, ये हम तीनों का परिणाम है। बच्चे, अभिभावक और टीचर, इन तीनों का मिला जुला ये जो प्रयास है उसका परिणाम आज हमारे सामने आ रहा है। इसमें अगर हमारे बच्चे ने अच्छा प्रोग्रेस किया है तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी भी भूमिका रही होगी, और अगर हमारे बच्चे ने कहीं ना कहीं प्रोग्रेस नहीं किया है तो उसके दोषी हमारे बच्चे ही नहीं है, हम भी हैं, आप भी हैं और बच्चे भी, क्योंकि हमने बच्चों को बराबर गाइड नहीं किया, उनका बराबर मार्गदर्शन नहीं किया। हम
मैं अपनी टीम के साथ में यहाँ पर जब से हूँ तब से काफी हम प्रयास कर रहे हैं। मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ पर अपने विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को नई नई तकनीक से शिक्षा देने के लिए बहुत प्रयास मैंने यहाँ पर किया है और उसका परिणाम भी मुझे मिला है। भले अल्प परिणाम मिला है अभी, लेकिन मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, मैं निराशावादी नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन में इस विद्यालय को उसका जो परम वैभव है, जो सबसे अधिक संख्या जब यहाँ रही होगी, 152 की संख्या मेरे पास है कि जब से विद्यालय यहाँ से खुला, यहाँ पर स्थापित हुआ 1983 से, तब से और आज तक सबसे अधिक अगर इस विद्यालय की संख्या रही तो 152 की संख्या रही। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं इस संख्या को पार करूंगा और इससे अधिक संख्या यहाँ पर इस विद्यालय में अर्जित करने का मैं प्रयास करूंगा। ये मेरी प्रयास रहेगा जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा। बाकी आप लोगों का भी सहयोग उतना ही होना चाहिए। वह बच्चा हमेशा आगे को घर में जाकर, जैसे बच्चा भी ग्रुप में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ऐसे हटा दे अपने, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे भैया बहनों को मैं नाम लूंगा तीनों का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आगे आएंगे और उनको प्राइज देंगे, दिलवाएंगे। तो पीजी में प्ले ग्रुप में जो भैया जिनका प्रथम स्थान आया है, ऐसे भैया हैं हमारे अयांश भैया फर्स्ट आए हैं अपनी क्लास में, और इनके जो अधिकतम अंक होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स, यानी जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं, 1400 का था और 1400 में से इन्होंने जो अंक प्राप्त किए 1083 अंक प्राप्त किए हैं, 77.35% अंक प्राप्त किए हैं। तो भैया अयांश को बहुत बहुत बधाई, आगे भी आप ऐसी ही प्रगति करते रहेंगे। तो भैया अयांश आप आगे आएंगे। इसी क्रम में इस कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वही आपको मैं कहूंगा कि आप भी आगे आए। और तीसरा स्थान भैया काना ने 1400 में से 903 अंक प्राप्त किए हैं, 69.75% अंक प्राप्त किए। तो इन तीनों भैया बहनों को बहुत बहुत बधाई। और इसके लिए मैं इनको प्राइज देने के लिए मैं अपने अभिभावक यहाँ पर हैं श्रीमान रावत जी से निवेदन करूंगा कि आप इनको अपने हाथों से पुरस्कृत करने की कृपा करेंगे। रावत जी आइए आगे। खाना नहीं आ रहा। आप मैम यहाँ से प्राइज दीजिए, 3 दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप सभी लोग इन भैया बहनों को क्लैप करके बधाई देंगे। चलो बैठिए, आप लोग बैठिए। तो इसमें हो सकता है कि किसी की पहली मासिक परीक्षा में अधिक अंक आए होंगे, हो सकता है दूसरे में कम आ गए, तीसरे में ज्यादा आए हो, तो इसको सबको मिला करके हम लोग इसका फाइनल रिजल्ट बनाते हैं। कुछ कक्षाएं तो हमारी ऐसी है जिनमें बहुत एक नंबर का अंतर आ रखा है फर्स्ट सेकंड में या सेकंड थर्ड में। इतना कंपटीशन बच्चों ने की, इतनी प्रतिस्पर्धा बच्चों ने की है, एक ने कहा कि मैं फर्स्ट आऊं, दूसरे ने कहा मैं फर्स्ट आऊं। तो एक नंबर से ही बच्चे का थोड़ा सा स्थान में ऊपर नीचे हो गया है। तो बच्चे बधाई की बात है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या नहीं करने के लिए वो फर्स्ट आया, क्यों आया, कैसे आया, लेकिन ऐसा होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि वो फर्स्ट आया इस बार, तो मैं अगली बार टॉपर आऊं। दूसरा ग्रुप हमारा है एलकेजी, जिसको हम उदय बोलते हैं। ये छोटी कक्षा से पहले अरुण था और अभी उदय की बारी है। इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है ऐसे हमारे भैया हैं, भैया आदर्श 1400 में से 1207 अंक प्राप्त करके 86.21% अंक प्राप्त किए इन्होंने। भैया आदर्श को बहुत बहुत बधाई। चलिए तो ये कभी बुलाई नहीं आते, इनके साथ में पेरेंट्स भी आएंगे, जिनके बच्चे प्रथम स्थान द्वितीय स्थान तृतीय स्थान प्राप्त कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आएंगे, पेरेंट्स के साथ में प्राइज दिया जाएगा। दूसरा स्थान प्राप्त किया भैया अभिनव रावत, 1400 में से 1195 अंक प्राप्त किए हैं, 85.35% अंकों के साथ में। तो भैया अभिनव को भी बहुत बहुत बधाई। देखो इनमें भी दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, 1207 और 1195 में मात्र 12 नंबर का अंतर है इनमें। तो और तीसरा स्थान इसी कक्षा में भैया ऋतुराज 1400 में से 1167 अंक प्राप्त किए हैं, 83.35% अंकों के साथ। तो तीनों भैया को बहुत बहुत बधाई। और आप आगे आए और आपके पेरेंट्स भी आगे आएंगे तो अच्छा रहेगा, पेरेंट्सों को भी इनके साथ में। चलो आप इधर देंगे, आ जाओ। चलो मैं अब जवान जी आप यहाँ खड़े हो जाओगे जी। चलो
क्लैप कीजिए सब अंकों के साथ में। तो मैं भैया अंशुमन और आपके अभिभावकों से निवेदन करूंगा आप भी आगे आए। इसी क्रम में दूसरा स्थान प्राप्त किया भैया सागर, 1400 में से 1200 प्राप्त किए हैं 75.71% अंकों के साथ। और तीसरा स्थान जो प्राप्त किया बहन शिवानी, 1400 में से 1050 अंक प्राप्त किए 50% अंकों के साथ में। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई और आपके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई। आप आगे आए, सभी लोग क्लैप करिए। पहली कक्षा क्लास फर्स्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भैया सूर्यांश, 1600 में से 1372 अंक प्राप्त किए हैं 90.59% के साथ। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया भैया अभिषेक, 1600 में से 1303 अंक प्राप्त किए हैं 81.43%। और तीसरा स्थान प्राप्त किया बहन आरुषि, 1600 में से 1243 अंक प्राप्त किए हैं 77.68% अंकों के साथ में। तो आप सभी तीनों भैया बहनों को भी बहुत बहुत बधाई। आपके अभिभावक भी आगे आएंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए बहुत बहुत बधाई। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है भैया शौर्य, प्राप्त किए हैं आपने 79.90% अंकों के साथ में। आप सभी तीनों भैया बहनों बहुत बहुत बधाई। आपके अभिभावक क्लैप कीजिए इनके लिए। काफी अच्छा इनमें वो जद्दोजहद रही है आगे आने की। तो ऐसे है अपने भैया केशव, जिनका प्रथम स्थान आया है 1800 में से 1370 अंक प्राप्त किए हैं 76.11% अंकों के साथ। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है बहन साक्षी, 1800 में से 1364 अंक प्राप्त किए हैं 75% अंकों के साथ। और तीसरा स्थान है बहन संध्या, 1800 में से 1363 अंक प्राप्त किए हैं 72% अंकों के साथ में। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई और आपके अभिभावक भी आगे आएंगे। और आपको प्राइज देने के लिए मैं अपने अभिभावक आगे जो हमारी कक्षा है क्लास 4, यहाँ भी बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ है इन भैयाओं के बीच में। और एक नया परिवर्तन भी हुआ इसमें कि एक भैया हैं उनका इसमें स्थान बना है, जो कि पिछली बार स्थान नहीं बना पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की और मैं उनकी मेहनत से बहुत खुश हूँ। बधाई के पात्र हैं ऐसे भैया। तो चलिए जो प्रथम स्थान प्राप्त किए इस कक्षा में क्लास 4 में भैया लक्ष्मण, 1800 में से 1530 अंक प्राप्त किए हैं 85% अंकों के साथ में। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया भैया अनिकेत, 1800 में से 1515 अंक प्राप्त किए हैं, मात्र 15 अंकों का अंतर है इन दोनों में। और तीसरा स्थान प्राप्त किया इसी कक्षा में भैया रौनक, 1800 में से 1319 अंक प्राप्त किए 73.27% अंकों के साथ में। तो पिछली बार भैया रौनक का स्थान नहीं बन पाया, आप आगे आए और इनको पुरस्कृत करने के लिए अगली कक्षा हमारी क्लास 5 प्रथम स्थान प्राप्त किया है हमारे इस कक्षा की बहुत ही होनहार बालिका है और बहुत अच्छी मेहनत करती है बहन सपना, 1800 में से 1493 अंक प्राप्त किए इसने 82.94 अंकों के साथ में। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया बहन अंबिका, 1800 में से 1169 अंक प्राप्त किए इन्होंने 64.494% अंकों के साथ। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है अंश नोटियाल। श्रीमती अनिता देवी जी से निवेदन करूंगा मैं, अंशुमन की मम्मी, कि आप आए उनको अपने हाथों से पुरस्कृत करने की कृपा करेंगे। मैं जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है ऐसे अपने भैया हैं भैया सुजल, 2000 में से 1435 अंक प्राप्त किए आपने
87% अंकों के साथ में। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया बहन रचना, 2000 में से 1406 अंक प्राप्त किए हैं। और तीसरा स्थान है भैया अंश राणा, 2000 में से 1298 अंक, 64.90% अंकों के साथ में। तो आपके अभिभावक भी आए और आपको पुरस्कृत करने के लिए मैं अपने जो मातृ भारती अपना जो एक संगठन बना रखा विद्यालय में, मातृ भारती की जो अपनी क्लास 7 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है बहिन आरुषि, 2000 में से 1671 अंक प्राप्त किए इन्होंने, 83.55% अंकों के साथ में। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया बहिन राधिका, 2000 में से 1532 अंक प्राप्त किए हैं, 76.60% अंकों के साथ में। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है बहिन दिया, 2000 में से 1305 अंकों के साथ, 65.25% अंकों के साथ में। तो आपको पुरस्कृत करने के लिए आपके अभिभावक आए हैं, आपके अभिभावक भी आ जाएं आपको पुरस्कृत करने के लिए। अपने अभिभावक हैं बीजपुर से आए हैं, भाभी जी आप आइए अपने हाथों से। इनके लिए स्काउट सबसे बड़ी कक्षा है। इस कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यहाँ भी काफी कंपटीशन हो रखा है दोनों तीनों लोगों में, तो चलिए देखते हैं। प्रथम स्थान प्राप्त किया है भैया शेखर कुमार, 2000 में से 1624 अंक प्राप्त किए उन्होंने, 81.21% अंकों के साथ में। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया भैया परवेश, 2000 में से 1549 अंकों के साथ, 77.45% अंक प्राप्त किए हैं। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है भैया प्रियांशु बिष्ट, 2000 में से 1522 अंक प्राप्त किए हैं। आप सभी भैया बहनों नाम दिया है संस्कृति ज्ञान परीक्षा या संस्कृति बोध परियोजना के नाम से हम परीक्षा बच्चों से दिलवाते हैं, जिस परीक्षा से बच्चों के अंदर अपनी संस्कृति को जानने समझने का एक अवसर मिलता है। और वो प्रतिवर्ष हमारे भैया बहन उस परीक्षा को देते हैं और उसका मूल्यांकन जाते हैं और वहां से फिर आपके लिए प्रमाण पत्र आते हैं। तो वहीं से स्थान प्राप्त दिया जाता है कि किसको कौन सा। पहले ये 4th से 8 तक के भैया बहनों की होती थी, इस बार उन्होंने एक कक्षा और इसमें ऐड कर दी, 3rd से 8 तक के भैया बहनों ने इसमें प्रतिभाग किया है। तो इसमें जितने भी भैया बहनों ने प्रतिभाग किया है वो सब बधाई की पात्र हैं। प्रतिवर्ष हमें ऐसी परीक्षाएं देनी चाहिए। प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान जिन भैया बहनों ने प्राप्त किया उनको मैं नाम उच्चारण कर रहा हूँ आपके सामने, वो भी आगे आएंगे। भैया रौनक क्लास बोर्ड, इन्होंने ये परीक्षाएं 100 अंक की होती है, 100 नंबर की होती है, इसमें से इन्होंने 74 अंक प्राप्त किए हैं। तो भैया रौनक को बहुत बहुत बधाई। और दूसरा द्वितीय स्थान प्राप्त किया भैया परवेश, क्लास 8 में इन्होंने 100 में से 66 अंक प्राप्त किए हैं। तो आपको भी बहुत ये परीक्षाएं भैया बहनों के साथ में आचार्य बहन है, बहन नमिता ने भी परीक्षा दी है और इस परीक्षा में इन्होंने भी 100 में से 63 अंक प्राप्त किए हैं। तो इनको भी बहुत बहुत बधाई। आप भी आए आगे और आपको भी, क्योंकि आप सिंगल थे तो आपको प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार एक साथ आपके लिए, तो आप आए। और आपको विद्यालय के आचार्य श्रीमान आशीष बाजी से निवेदन करूँ आप अपने हाथों से बहन नमिता को पुरस्कृत करने की कृपा करें। ग्रुपों में हमने अलग अलग टॉपर चुने हैं, विद्या मंदिर में टॉप और शिशु मंदिर में टॉप। तो जो दोनों हैं उनको हम इस बार दोनों को प्राइज देंगे। ऐसे भैया को मैं आमंत्रित करूंगा कि शिशु मंदिर को किसने टॉप किया है। ऐसे अपने शिशु मंदिर में टॉप आने वाले भैया हैं भैया अभिराज, 1800 में से 1595 अंक, 88.61% अंकों के साथ इन्होंने पूरे शिशु मंदिर को टॉप किया है। पूरे विद्यालय के आज जो विशिष्ट अतिथि हैं श्रीमान बसंत सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने हाथों से इस भैया को अपने हाथों से पुरस्कृत करेंगे और आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। चौहान जी, इसके लिए जोरदार क्लैप होनी चाहिए। ऐसी है अपनी बहन आरुषि बर्तवाल, जो कि मैंने पहले बताया 2000 में से 1670 अंक प्राप्त किए इन्होंने,
5% अंकों के साथ में। तो इनको पुरस्कृत करने के लिए मैं आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं भाई रोशन नांगड़ जी, नगर पंचायत अध्यक्ष लमगांव, आपसे निवेदन करूंगी आप अपने हाथों से इस बहन को पुरस्कृत करने की कृपा करेंगे। और मैंने अपना रखा हुआ स्पेशल मेरे रखा हुआ है जब से मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ आकर के ये चीज देखी है कि अपने विद्यालय में जो पढ़ने वाले भैया बहन हैं वो अनुपस्थित ज्यादा रहते थे, तो उसके लिए मैंने एक प्राइज स्पेशल रखा उपस्थिति का। जो विद्यालय में पूरे वर्ष पर सबसे अधिक दिन विद्यालय आएगा उसको मैं अपनी तरफ से और अपने हाथों से पुरस्कृत करता हूँ। कि मैं जब से यहाँ पर आया तब से प्राइज मेरा अपनी तरफ से रखा हुआ है। तो इसके लिए भी मैंने 2 पार्ट में रखा हुआ है, एक विद्या मंदिर था और एक शिशु मंदिर। नहीं तो क्या होगा, वहाँ कंपटीशन बड़ा हो गया था उपस्थिति में, और पता भी है। तो इसमें ये भी नहीं कि हम किसी को जबरदस्ती अपनी तरफ दे सकते, नहीं, आपको भी पता है कि कौन फर्स्ट आ रहा है, और दोनों की उपस्थिति सेम थी। विद्या मंदिर में उपस्थित हुए हैं, ऐसे हैं अपने भैया आर्यन डबराल, 229 दिन अपना विद्यालय चला है इस 2024-25 शिक्षा सत्र में, और 229 दिन में से 226 दिन विद्यालय में उपस्थित रहे हैं। इसमें से भी एक अवकाश है, 2 इनका अवकाश ले रखा है, यानी अनुमति ले रखी घर रहने की, और 1 दिन बिना अनुमति घर हैं। तो बहुत बहुत बधाई है आपको, और ऐसे सभी को प्रेरणा आप अपने हाथों से इस भैया को पुरस्कृत करने की कृपा करेंगे, और आपके अभिभावक भी यहाँ पर आएंगे। आ रहे हैं, प्रेरणा तो इन्होंने ही दी है, तो आप भी बधाई की पात्र हैं, कोई बात नहीं, वो किसी कारण बस अनुपस्थित रहेगा, वैसे अनुपस्थित नहीं रहता है। तो सबसे अधिक दिन उपस्थित हुए हैं ऐसे भैया हैं अपने भैया प्रियांशु 20, आपने भी 229 दिन विद्यालय चला, और 229 में से 227 दिन विद्यालय आए, मात्र 2 दिन। और 2 दिन में क्या है इनका लीव कितना है? एक अवकाश अनुमति से लिया, और एक कोई ऐसी रहा होगा जिस दिन वो अवकाश भी नहीं दे पाए। तो बहुत बहुत बधाई, और इनको मैं अपने हाथों से पुरस्कृत करूंगा, तो आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बधाई। तो पुरस्कार नहीं मिला है, कोई भी पुरस्कार नहीं मिला है, सिर्फ संस्कृति ज्ञान परिषद छोड़ने के बाद बाकी है, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि आपको भी हम पुरस्कृत करें। मेडल उतारे नहीं है तो पहन के रखो। मेडल घर तक ऐसे ही ले जाना है टांग करके। बातें नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक। जिनको मिल गया है वो बैठते रहेंगे नीचे, जिन्होंने पहन लिया मेडल वो नीचे बैठते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई। बाकी थोड़ा एक बात रखूंगा, उसके बाद अपने अध्यक्ष जी अपना आशीर्वचन स्वरूप अपने बीच में 2 शब्द रखेंगे, और उसके बाद अपना कार्यक्रम समापन हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि अपने जो भैया बहन हैं जो थोड़ा पिछड़ रहे हैं पढ़ाई में, उनका एक कारण जो हमने अभी तक ज्ञान किया है वो है एक मोबाइल है। आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, इस मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखिए, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। मैं आज कह रहा हूँ, हमने झेल लिया है, हमने देख लिया है, हमारे बच्चे हैं नहीं मोबाइल देने की, और निश्चित ही मैंने कहा जैसे हम उसमें बेकार की बातें ढूंढ रहे हैं जो हमारे जीवन में काम आने वाली बात नहीं है। और इसमें एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल की लत इतनी खराब लत है कि इसमें एक तरफ का रास्ता है, यानी 1 वे है, वापस लौटने का रास्ता नहीं इसमें। अगर आपका बच्चा इस रास्ते पे चले गया वो वापस नहीं लौट सकता। इसलिए आपसे भैया बहनों से मेरा निवेदन है कि आप मोबाइल देखें, बिल्कुल ना देखें, और पेरेंट्स से तो बिल्कुल बिना निवेदन है कि आप मोबाइल बच्चों को देना, उसमें अपना लॉक लगा दीजिए, ऐसा लॉक लगाए जो आपके अलावा किसी को पता ना हो। और बच्चा कितनी भी जिद करे, न खाए वो खाना कोई बात नहीं है, 1 दिन नहीं खाएगा 2 दिन नहीं खाएगा कोई बात नहीं है, उससे वो कमजोर नहीं होगा, रहेगा। और 1 तारीख यानी 1 अप्रैल से अपना नया शिक्षा सत्र 2025-26 प्रारंभ हो जाएगा। आप नई कक्षा में चले गए हैं, अपनी नई कक्षा के लिए नई पुस्तकों की व्यवस्था करना, नई ड्रेस की व्यवस्था करना, और जल्दी से जल्दी, क्योंकि बाद में किताबें खत्म हो जाती है, फिर हम